वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। अब सबको पता है कि आज भारत में बहुत आनंद का माहौल है। हमको मतलब जिन्होंने अर्ज किया था उनकी अर्जाई पर सुनवाई हो गई और इधर जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके अंदर जाके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने का आदेश मिला है। ये जो 3 महिलाएं हैं जिनके कारण ये केस दर्ज किया गया और रस्तोगी इनके जो वकील थे, इनकी तो खुशी आज मतलब समाई नहीं जा रही है। बाबा भोलेनाथ और विश्वनाथ की गर्जना जय जयकार सारी जगह घूम रहा है। ये 3 महिला और उनके कोई साथी क्यों गए थे? तो जब ही अयोध्या की बाबरी मस्जिद का ढांचा जो था वो जब भी गिराया गया तो अभी इधर भी दंगे हो गए और दंगों की वजह ये जो एक देवी श्रृंगार देवी का जो मंदिर है उधर जाने के लिए मनाही कर दी गई। मनाही हम तो सहन लिया, कोर्ट का आदेश है, सरकार का आदेश है, फिर भी कितने दिन सहेंगे? तो 2021 में ये 3 महिला इकट्ठा आ गई और इन्होंने अर्जी कर दी कि हमको श्रृंगार देवी मंदिर की पूजा करनी है, पूजा पाठ करना है, अंदर जाने दो। इसकी सुनाई होते होते और भी लोग इनको मिलते गए, कारवां चलता गया और आज ये आदेश आ गया है 17 मई तक इसका सारा रिपोर्ट आ जाएगा। और हमको विश्वास है कि हमारी जो श्रद्धा है कि उधर विश्वनाथ जी का और सुल्ताना रज़िया सुल्ताना हम भूलना नहीं चाहिए। इधर विश्वनाथ का ही मंदिर था, उसको गिरा के उधर मस्जिद बन गई है। लास्ट टाइम जब भी हमने देखा था कि राजपूत जो घराने थे, ओरछा के और आमेर के, इन्होंने कैसे एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, मिर्जा राजे से लेकर ईश्वरी सिंह तक सारे प्रयास करते रहे। उसमें एक नाम छूट गया था, वो छूटा था, वो तोडरमल का था। ये राजा नहीं था, एक सामान्य घर से ये बहुत होशियार लड़का। पहले तो ये सूरी के इसमें शामिल हो गया, नौकरी में गया और उनके बाद जब ये मुगल आ गए तो मुगल के सेवा में भी ये गया। औरंगजेब के जो नवरत्न थे उनमें से ये एक था। और इतना ही नहीं, उसका अर्थमंत्री था, उसकी टांगसाल जो है ये इसने संभाली थी। बहुत सारे जो उधर के प्रदेश है उनकी मनसबदारी भी इनको दे दी थी। इन्होंने भी एक मंदिर बांधा था, विश्वनाथ जी का मंदिर बांधा था, शंकर का मंदिर बांधा था। फिर भी ये मंदिर को भी ज़्यादा लोगों ने, उधर के स्थानिक लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, क्योंकि तोडरमल के घर की कोई लड़कियाँ मुग़ल जो सल्तनत थी उनके घर में ब्याही गई थी, तो उनके मन में ये खंत थी कि कैसे ऐसे होगा। भी इन्होंने प्रयास जरूर किया था। जैसे हम मिर्जा राजे के बारे में देखते हैं, वैसे इसके बारे में ही देखते हैं कि तोडरमल जरूर उनके सेवा में होगा। फिर भी मन से वो हिंदू ही रहा था, क्योंकि बाद में इसने भगवद गीता जो है उसका ट्रांसलेशन किया है पर्शियन भाषा में। और ये भी भक्त था, शिव भक्त था और विष्णु भक्त भी था। लास्ट जो हमने भाग देखा उसमें ऐसा देखा है कि राजपूत लोग तो थे ही थे, उन्होंने अपना सारा जो वारसा है वो किसके हाथ में सौंप दिया? अभी मराठों के हाथ सौंप दिया, क्योंकि अभी मराठे ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। आपको सबको पता है कि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, ये बात हम 2 हिस्से में देखेंगे। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को तो पूरी जिंदगी लड़ने में गई, फिर भी शिवाजी महाराज का पत्र व्यवहार उपलब्ध है। उन्होंने बार बार औरंगजेब को खत लिखे हैं, वो उपलब्ध है। और वो चाहते थे कि हमारे जो मंदिर है, जो गिराए हैं, वो रिस्टोर किए जाए। उनके लाइफ में, आयुष्य में तो ये नहीं हो सका। फिर भी संभाजी महाराज जाने के बाद असंख्य सरदार, शिंदे, होळकर, गायकवाड़ और पेशवा, इनका बहुत अच्छा एक रसायन बन गया। और इन्होंने मराठी क्या चीज़ होती है ये सारे जग को दिखाया। दिल्ली पे चल गए और दिल्ली का जो बादशाह था ये कठपुतली बादशाह हो गया। जब भी
दिल्ली में सफदरजंग नाम का जो बादशाह था वो इतना कमज़ोर हो गया था कि जब ये रोहिलों ने इनके ऊपर हमला किया तो इन्होंने मराठों की मदद मांगी, उनको हक भी दिए थे, कर वसूल करने के चौथाई जिसको बोलते हैं वो भी दिए थे। हम उसके मदद में ज़रूर गए, फिर भी उसको भी हमने बोला था हम मदद आपकी ज़रूर करेंगे, फिर भी हमारे जो मथुरा बनारस काशी ये जो सारे है अयोध्या ये हमको वापस से चाहिए। पत्र व्यवहार चलता गया। फिर भी तभी अयोध्या और बंगाल के जो नवाब थे इन्होंने भारी उसका विरोध किया और ये बात फलद्रूप नहीं हो पाई। उसके बाद जो अवध का नवाब था उसके राज्य में एक जमींदार था और उसका नाम था मानस राम, बहुत पैसे वाला था। इसने सारी ज़मीन खरीदी, बहुत सारी ज़मीन खरीदी और उसका जो लड़का था वो ज़्यादा, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाप से बेटा सवाई, ऐसे था। उसने नवाब के साथ बगावत कर दी और उधर मंदिर बांध ही दिया। जैसे उसने मंदिर बांधा और लोगों को भी अभी लगा कि हम भी मंदिर बांधेंगे और बनाएंगे। अभी तक तो अवध का जो संस्थान है वो खालसा भी हो गया था, ब्रिटिश के हाथों में भी ये सारा कारभार आया था। ब्रिटिश लोग शुरू में तो इसके फेवर में थे, बाद में उनको तो दोनों को खुश रखना था, मुस्लिमों को भी खुश रखना था और हिंदुओं को भी खुश रखना था, तो ये बात ऐसी ही अटक गई। उसके बाद जो राघोबा पेशवा है उनका भी पत्र व्यवहार हमको उपलब्ध मिलता है। वो जब अटक पार गए थे तो उनको फिर से बुलावा आया था। क्या बुलावा आया था? कि हमारी मदद करो और उसके बारे में हम अयोध्या काशी मथुरा आपको वापस करेंगे। फिर भी रघुनाथ पेशवे तो आगे नहीं जा पाए, उनको वापस आना पड़ा और वो भी प्रस्ताव वैसे ही रह गया। इसके बाद अयोध्या का नवाब जब खुद डिफ़िकल्टी में आ गया, रोहिलों के साथ उसका फिर से झगड़ा हो गया, तभी भी मराठों ने यही प्रस्ताव उनके पास रखा, हम मदद जरूर करेंगे, फिर भी ये तीनों जगह हमको वापस चाहिए। नाना फडणवीस जिसको हम अर्धा शहाणा बोलते हैं, उन्होंने भी पत्र व्यवहार किया था। वो पत्र व्यवहार भी आपको देखने को मिलता है। उन्होंने तो प्रस्ताव रखा था कि हम आपको नुकसान भरपाई दे देंगे, वो जगह हमको दे देना और आपकी मस्जिद और दूसरी जगह किधर बांध लेना। फिर भी ये प्रस्ताव भी ऐसे ही अटक गया। बाद में ये जो अहिल्या देवी है 1717 में गोकुलाष्टमी के दिन उसके हाथ में ये ज़मीन आ गई। फिर भी हम अभी ईयर वाइज देखेंगे ये सारा कैसे मामला आगे जाता रहा। ये जो मंदिर अभी जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जैसे मथुरा में है वैसे ही है, बगल बगल में है, मस्जिद और मंदिर बगल बगल में है। छोटी सी जगह उसको जो मिली उसमें ये अहिल्या देवी होळकर ने ये मंदिर बनवाया था। फिर भी उसके पहले 1742 में उसके जो ससुर है मल्हारराव होळकर, उसको आदेश मिला था, उनकी भी बहुत इच्छा थी और वो बनारस जा पहुंचे थे। उनको तो ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है ये गिराने की थी और ये गिरा कर उधर मंदिर का निर्माण फिर से करना था, क्योंकि हमने लास्ट भाग में देखा है सुल्ताना की जो मस्जिद है और ये जो मस्जिद है ये दोनों भी मंदिर तोड़ के उसका ही माल यूज़ करके बनाए हुए मस्जिद है। फिर भी उसके लोग उनको मिलने के लिए आ गए। उन्होंने प्रस्ताव रखा, आप तो मस्जिद गिरा कर चले जाएंगे, बाद में ये मुस्लिम लोग हमारे ऊपर क्या मतलब हमने बहुत सना है, सहन किया है, कितने खून, कितनी बर्बादी, कितना खून बहा है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों को कन्वर्ट फोर्सफुली किया गया है। बस हो गया, अभी ऐसा कुछ करो मत करो, थोड़ा सा शांति से हमको रहने दो। तो बेचारे वैसे ही वापस गए। फिर उनकी जो बहू थी वो उनका सपना पूरा कर पाई। उसके बाद 1750 में जयपुर के जो महाराज हैं फिर से उनको लगा नहीं इधर मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने फिर से वो जो ज़मीन है वो खरीदने के उद्देश्य से वो उसका मोजमाप जो करते हैं वो करने का शुरू किया। फिर भी उनके भी प्रयास अधूरे रह गए। 1755 औंध जो हमारा संस्थान है उसके जो प्रतिनिधि है उन्होंने उधर बिंदु माधव का मंदिर बनाया।
1780 में अहिल्या देवी, इसने खाली मंदिर नहीं बनाया, बहुत सारे घाट बनाए, अन्न छत्र चलाया, बहुत सारे मकान मतलब शाही मकान बहुत बड़े। आज अगर हम वाराणसी जाएंगे तो हमको बाजीराव घाट, अमृतराव घाट, ऐसे असंख्य घाट मराठी लोगों के नाम पे हैं। ये तो थोड़े से उदाहरण हैं। नाना फडणवीस, जामसंडीकर, राजवाड़े, सांगलीकर, पंत सचिव, गायकवाड़, ऐसे अनेक सरदारों के वाड़े उधर मौजूद हैं। बहुत बड़े वाड़े, गली के दोनों तरफ ऐसे वाड़े, और ये जो वाड़े हैं ये गच्ची से एक दूसरे को जा सकते हैं, ऐसे है। बाद में इनके संस्थान खालसा हो गए और इनकी तंदुरुस्ती करने में इनको थोड़ी दिक्कत आ गई, फिर भी उनका वाड़े उधर है। इतना ही नहीं, पानीपत और अहिल्या देवी और बहुत सारे टाइम जब ही अभी उधर का जो सारा चौथाई का अधिकार मराठों के पास था, तो बहुत सारे मराठे उधर जाकर बस गए। बहुत सारे पाठशाला चलाते थे, कोई पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते थे। गागा भट्ट, जिन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था, वो भी इधर के ही थे, भट्ट घराणे। और बाद में हम देखेंगे कि अतिथि भवन है, मालवीय जो थे और बिरला भवन, उन्होंने भी बाद में मंदिर बनाया। एक्चुअली सोरठी सोमनाथ के बाद तुरंत ये बन जाता मंदिर इधर भी, तो ये इतना मामला नहीं बढ़ता, फिर भी ऐसा नहीं हो गया। बाद में ये सिंधिया जो है ग्वालियर के, उनके घर में बैजाबाई नाम की एक विडो थी। जैसे अहिल्या देवी अपना वैधव्य प्राप्त होने के बाद भगवान के चरण में लग गई, उसकी निजी संपत्ति उसमें सामाजिक कार्य प्रजा के लिए और धर्म के लिए लगाई। वैसे ये बैजाबाई ने भी उधर मंदिर में खांब बनवाए और उधर का बहुत सारा काम उसने भी किया। 1833 से 1840 इसके बीच में ज्ञानवापी कूप जो है उसको एक भिन्न या ये डिवाइडर बनाया गया कि हमको निर्धास्त होके उधर हम जा सके। हमारा उधर का पानी प्रोक्षण करते हैं और अर्घ्य भी देते हैं, क्योंकि इसका पानी बहुत शुद्ध है। हमने देखा है 1841 रघुजी भोसले, ये नागपुरकर भोसले करके बोले जाते हैं, इन्होंने भी उधर ब्रह्म घाट जो था उसका जीर्णोद्धार करवाया और भी कुछ काम किया। बाद में ये सारा ऐसे ही चलता रहा 1900 तक। उधर के जो महंत थे पंडित विश्वेश्वर दयाल तिवारी, इनके हाथ में ये सारा कारभार था। वो जब भी चले गए तो अभी किसके पास जाएगा, और तभी से ये जो बात है, खटला है, वो कोर्ट में चला है। अभी का जो खटला है ये 2021 में कुछ महिलाओं ने दर्ज किया, क्योंकि उनको श्रृंगार देवी जो मंदिर है उधर पूजा करनी थी। और 6 दिसंबर जब भी अयोध्या की जो ढांचा गिराया गया, तभी से यह बंदी आई हुई थी। अभी हमने लास्ट में भी जो एपिसोड है उसमें देखा था कि उधर अभी के जो महंत है उन्होंने तो उसका खजीना बोलो या मंदिर का जो सामान है वो रखने के लिए 2 है, एक गवर्नमेंट के हाथ में है और एक मस्जिद के नीचे है, वो खोलने की भी मांग की है, उसको भी अनुमति मिली है। मुझे तो जो अभी आदेश कोर्ट का आया है इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। थोड़ी सी किसने क्लिप भेजी थी तो मुझे रहा नहीं गया, मैं बोली नहीं, अब भी टाइम है जब भी हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने क्या किया ये पता चलना चाहिए, ताकि अभी जो अग्नि प्रज्वलित हो गया है उसकी ज्वाला बननी चाहिए। और हमारा जो इतिहास गौरवशाली इतिहास है, जैसे बोलते हैं भारत महासत्ता, कभी बनेगी महासत्ता? हमारे में से एक अहिल्या देवी बने, हमारे में से एक शिवाजी बने, हमारे में से एक मल्हारराव होळकर बने, रघुजी भोसले बने, या ये जो मिर्ज़ा राजे है, मतलब उनके ईश्वर सिंह है, सवाई माधव है, ऐसे जब भी बनेंगे उनके पूर्वज हैं, इसका जब भी हमको एहसास होगा तभी ये बात पूरी हो सकती है। मुझे लगता है इस शुभना कामना के साथ मैं आपकी विदा लेती हूँ। वॉइस ऑफ मुंबई के सारे दर्शकों को नमस्कार।